नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SKV स्टडी पे। भूकंप का हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। आज हम लोग देखेंगे भूकंप का वर्गीकरण, यानी भूकंप के भाग। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक भूकंप, जैसे प्राकृतिक भूकंप, अप्राकृतिक भूकंप, स्थिति के आधार पर भूकंप, गहराई के आधार पर भूकंप। जैसे प्राकृतिक भूकंप में आपका ये हो गया, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसकी वजह से भूकंप आते हैं। अप्राकृतिक भूकंप ये जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे भूकंप आया या भूकंप महसूस किया गया, उसे हम अप्राकृतिक भूकंप कहते हैं। स्थिति के आधार पर जब कोई चट्टान या कोई पर्वत होती है तो उसका क्या होता है, ये वाला भाग कट छट जाता है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट इतना ये शिफ्टेड हो जाता है। और गहराई के आधार पे ये इस तरह से गहराई के आधार पे, जैसे 770 किलोमीटर 700 किलोमीटर की गहराई पे जाने पे इस प्रकार के भूकंप आते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से पहला आज देखते हैं प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप, जब भूकंप का उद्गम प्राकृतिक कारण अथवा पृथ्वी की वायु अथवा आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है तो उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। जैसे इसमें ज्वालामुखी भूकंप हो गया, भ्रंश भूकंप हो गया और संतुलन भूकंप हो गया और प्लूटोनिक भूकंप हो गया। जैसे ज्वालामुखी से भूकंप ये होते हैं। भ्रंश मूलक भूकंप जो होता है, जैसे भ्रंश के बनने से होता है। संतुलन के आधार पर जब संतुलित पर्वत, मोड़दार पर्वत होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, ये संतुलन मूलक भूकंप ऐसे स्थानों पे देखने को मिलते हैं। प्लूटोनिक भूकंप जो होता है वो काफ़ी गहराई के अंदर होते हैं, जिनको हम लोग महसूस बहुत कम कर पाते हैं। इसे हम लोग प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप आपका ये है, ज्वालामुखी फटने के समय भयंकर भूकंप का अनुभव किया जाता है। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ऐसे भूकंप अधिक तीव्र होते हैं। ऐसे भूकंप जो होते हैं काफ़ी तीव्र होते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट इस क्षेत्र में हुआ और इसके इर्द गिर्द जो होता है, ज्वालामुखी फटने के साथ साथ ही हम लोगों को ज्वालामुखी का अनुभव होता है या भूकंप आते हैं उसी क्षेत्र में। उदाहरण के लिए क्रोकोटो आका ज्वालामुखी भूकंप अधिक विनाशकारी था। एटना का ज्वालामुखी भूकंप यह विस्फोटक भूकंप था। जैसे कि ये ज्वालामुखी यहाँ पे उद्गार हुआ, इसके क्षेत्र के जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, यहाँ पे भी भूकंप का अनुभव किया जाता है, यानी भूकंप आते हैं, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। अब भ्रंश भूकंप यानी भ्रंश मूलक भूकंप क्या होता है। टेक्टोनिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के भूपटल में भ्रंश मूलक के कारण चट्टानों में घर्षण होने से उत्पन्न भूकंप को भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं। जब दो चट्टानें आपस में घर्षण करते हैं तो भूकंप आता है। जब दो चट्टानें आपस से दूर जाते हैं तो भूकंप आता है। इस प्रकार के भूकंप को भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं। ये क्या होता है, 5 किलोमीटर लगभग 5 से 24 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का भूकंप जो होता है हर साल यहाँ पे आता रहता है। कुछ न कुछ घटनाएं वहाँ पे घटित होती हैं, जिनको भ्रंश मूलक भूकंप बोलते हैं। जापान का सांगमी की खाड़ी का भूकंप, यहाँ पे भी भूकंप जैसे कि
कैलिफोर्निया का जो होता है वहाँ पे लगभग साल में 2 साल में भूकंप आते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप में क्या होता है कि जब कोई पर्वत कट के या एरोजन एक्टिविटी, जब वहाँ पे अपरदन होता है, अपरदन के कारण या समुद्री लहरों को जैसे करार बन जाता है किसी पर्वत में, समुद्र के लहरों की वजह से ये समुद्र की लहरें इस प्रकार से यहाँ पे करार बना देती हैं, जिसकी वजह से ये एरोज होके ये क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होके पर्वत का रूप धारण कर लेती है। ये ज़्यादातर वलित पर्वतों में होता है, यानी मोड़दार पर्वत जो होते हैं, मोड़दार पर्वत में ये अधिक पाए जाते हैं। जो नवीन मोड़दार पर्वत के क्षेत्र होते हैं उसमें ज़्यादा देखने, जैसे हिंदू कुश पर्वत में ये भूकंप आया था। संतुलन मूलक भूकंप आने की वजह से ये पाकिस्तान के लाहौर तक इसका असर देखने को मिला था। अब हम लोग चौथा देखते हैं, प्लूटोनिक भूकंप। ये क्या होता है, धरातल से अधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाला भूकंप को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। ये क्या है, धरातल है। इस जगह पे भूकंप का केंद्र यानी फोकस, भूकंप का जो केंद्र होता है, भूकंप का केंद्र जो होता है यहाँ पे है। लेकिन इस पे क्या होता है, अधिक गहराई की वजह से इसके ऊपर दबाव अधिक पड़ता है। अधिक पड़ने की वजह से यह भूकंप उस प्रकार का कार्य नहीं कर पाता जितना कार्य ज्वालामुखी भूकंप करता है। भ्रंश भूकंप होते हैं उस प्रकार से नहीं होता। ऐसे भूकंप बहुत कम आते हैं क्योंकि ये बहुत गहराई में उत्पन्न होते हैं, अतः इनके विषय में अभी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सका है। यह अधिक गहराई की वजह से उस पर स्थित चट्टानों का भार व दाब बहुत अधिक होने की वजह से ये भूकंप इस प्रकार से महसूस नहीं कर पाते हम लोग। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।